कांग्रेस में जो लगा वो हुआ नहीं। सपा से भी जुड़ा सवाल आपसे पूछना बनता है क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। तो सपा की जो स्थिति विधानसभा चुनाव के बाद हुई, खूबसूरत गुलदस्ता बनाया, कई टुकड़ों में बिखर गया, क्या वजह रही? देखिए, विरासत में पार्टी मिली हुई है। 2012 में भी जब चुनाव हुआ, उस समय भी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, सरकार बनी, अखिलेश जी सीएम हो गए। लेकिन जिस तरीके से पूरी पार्टी को मुलायम सिंह जी ने बनाया था, जिससे चिड़िया कोई अपना मकान घोंसला बनाती है तो चोंच से एक एक तिनका वो लगाती है, कौन तिनका कहाँ फिट होगा तब वो अपना घर बनाती है। इसी तरह मुलायम सिंह जी ने नीचे से संघर्ष करके समाजवादी पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी में, उनकी साइकिल में जब तक बघेल जी सवार थे, सब लोग सवाल थे, तमाम ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, जब तक वो रहे वहाँ पर तब तक वो पार्टी मजबूत बनी रही और वो सत्ता के शिखर तक पहुँची। लेकिन जब ऐसे नेताओं को, पुराने नेताओं को, जमीनी नेताओं को किनारे कर दिया गया और जय जय वाले लोग आ गए जिनकी कहीं कोई सभासद और प्रधान बनने की हैसियत नहीं, ऐसे लोगों को जब एडवाइजरी कमेटी और ऐसे लोगों को आसपास कर लिया गया तो वहाँ क्या स्थिति, वहाँ तो कुछ रहा नहीं। और जो ज़मीनी स्तर के लोग थे, आज आप ज़्यादातर देख लीजिए तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लोगों को ले लिया, जहाँ महत्व तो नहीं है वहाँ तो वो महत्व तो नहीं दे रहे, लेकिन वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि कहाँ किस व्यक्ति की उपयोगिता है, कहाँ कौन कार्यकर्ता का उपयोग किया जा सकता है। उनको ला करके पार्टी सम्मान भी देती है, काम भी देती है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज गांव की पार्टी, गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी बन चुकी है। हर वर्ग में पार्टी का प्रभाव है और वो अभी जाने वाला नहीं है। कहीं कोई विकल्प फिलहाल तो नहीं दिखता कि कहीं कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, तो क्या ये समझा जाए, क्योंकि चुनावों से पहले देखा गया है राकेश सचान कभी सपा में होते हैं, फिर चुनाव आते हैं, फिर कांग्रेस में होते हैं, फिर बीजेपी में होते हैं, तो आप कह रहे हैं कि अभी तो कोई विकल्प दिखता नहीं है, तो क्या यही समझा जाए अभी कोई विकल्प है नहीं इतना बड़ा? देखिए, विकल्प कब बनेगा वो भाई ये दिखने की बात नहीं। हम लोग जहाँ हैं वहाँ ईमानदारी से रहते हैं, काम करते हैं। जितने दिन जहाँ हम लोग रहे हैं मजबूती के साथ रहे हैं और जब नहीं रहे तो उनको बता के नहीं रहे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ईमानदारी से हैं, सरकार में हैं। सरकार की नीतियों को, रीतियों को जन जन तक पहुंचाना, ऐसी नीतियां बनाना जिससे आम आदमी को लाभ हो, ये सब हम लोग काम कर रहे हैं। और विकल्प आज न मोदी जी का है, न यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा विकल्प। चलिए, तो ये तो हम भविष्य पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सवाल पर ही कुछ और सवाल मेरे जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी में जब आप थे तो मुलायम सिंह यादव से आपका बहुत करीबी रिश्ता रहा है और उस रिश्ते को आपने बहुत लंबा निभाया भी है। अब क्योंकि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, उनका निधन हो चुका है, एक संरक्षक की भूमिका में वे समाजवादी पार्टी में थे। उनके न रहने के बाद आप किस तरह से समाजवादी पार्टी की दशा और दिशा को देखते हैं, क्योंकि आप बहुत करीबी तौर पर जानते हैं पार्टी को? देखिए, ये तो आगे वक्त बताएगा। हमने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प अभी नहीं है उत्तर प्रदेश में और ना कहीं दूर दराज तक दिख रहा है, ना कोई आने वाला है, जो हमें लगता है, जो हम देखते हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आगे क्या स्थिति बनेगी, आगे अभी 24 का चुनाव है, अभी ये स्थानीय निकाय के चुनाव है, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। सारे नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूती से इन चुनाव को जीतने जा रही है। 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी मजबूती से जीतने जा रही है। तो कहीं कोई
अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मुलायम सिंह जी संघर्ष से बन के आए थे। वो जो विरासत दे गए हैं, अब वो कितना आगे बढ़ाते हैं, कितना चलाते हैं, तो वक्त बताएगा। ठीक है, आपके सेक्टर से जुड़े कुछ सवाल हैं, वो मैं ज़रूर पूछना चाहती हूँ। निवेश फ्रेंडली की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, इन्वेस्टमेंट, निवेश फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, उसके लिए सरकार का क्या प्लान है? आपका क्या प्लान है? देखिए, अभी हम लोग टेक्सटाइल नीति अभी कल हम लोगों ने पास की है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, वस्त्र उद्योग पॉलिसी जो हम लोगों ने बनाई है, उसमें 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है हमारा निवेश का। और उसमें भी सब्सिडी, अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो 25% पहली बार हम लोग ज़मीन पर छूट दे रहे हैं कि 25% उसको भूमि खरीदने पर छूट देंगे, और उसको ब्याज पर सब्सिडी है। हम लोग बिजली पर भी 2 रुपये यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं। गवर्नमेंट हब को बढ़ाने के लिए हमारा बड़ा प्रयास है, और हमारा लखनऊ और हरदोई के बीच में 1,000 एकड़ की जगह हम लोगों ने पीएम मित्रा योजना का हम लोगों का स्वीकृति भी हो गया है, जिसमें एक बड़ा पार्क हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें 500 करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है, जिसमें बहुत बड़ा एक हब गवर्नमेंट का हम लोग बनाने जा रहे हैं। वही पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, जो जिससे कि वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अभी जो हम लोग ये पॉलिसी लेकर के एमएसएमई आए थे, तो ये जो दोनों पॉलिसी हमारी नीतियां आई हैं, इससे इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ेगा, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगा करके यहाँ लोगों को रोजगार देने में सचान जी, और यही सफल इंतजार होंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को है, और यही अभी हम लोगों ने 6 महीने में, ठीक है, अभी जो कुछ किए हैं हम लोगों ने काम, एक बड़ा काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 30 जून को एक मेगा मेला का आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन से उसका उद्घाटन किया, और 16,000 करोड़ का ऋण हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को बांटा। और इसी तरह से जो भी बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो काम सरकार कर रही है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि चुनौती आगे 24 की भी है और निकाय चुनाव की भी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। और इसमें एक और भी, जैसे अभी तक उद्यमी यहाँ आते थे और उनको ये रहता था कि एनओसी लेने के लिए चक्कर लगाते थे, तमाम शिकायतें मिलती थी जब हम लोग आए कि इंडस्ट्री नहीं लग पाती। हम लोगों ने एक अधिनियम बना दिया है, पहली बार अधिनियम बना दिया, जिसमें 72 घंटे में उसको सारी स्वीकृति मिल जाएंगी, और 1,000 दिन तक उसकी इंडस्ट्री में कोई भी अधिकारी जांच करने नहीं जाएगा, और 1,000 दिन में वो सारी एनओसी ले ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, इसी मॉडल को अपनाने की जो कोशिश है वो आपकी सरकार कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपकी जो कार्यप्रणाली है, जो आपकी योजनाएं हैं, वो एबीपी गंगा के इस मंच से पूरे उत्तर प्रदेश में गई है। किस तरह से आप सोच रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट का, उसके परिणाम का इंतजार सभी को रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम के लिए इतना समय निकाला और इतनी सारी जानकारियां देश की जनता से साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको, एबीपी गंगा चैनल को मैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।